हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं विपिन चौधरी आपका विपिन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। ठीक, आज से हम अपनी वीडियो क्लासेस शुरू करेंगे जो हमारे पास सबसे पहले 9th के लिए आएगी, फिर हमारे पास वो 10th के लिए आएगी, ऐसे ही वो हमारी क्लासेस आगे तक जाती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस विपिन एकेडमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आप लोगों का प्यार चाहिए इसके लिए बहुत सारा। सबसे पहले आज हम 9th में कक्षा 9th का चैप्टर है हमारे पास 6, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास रेखाएं और कोण। सबसे पहले हम रेखाओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास कोण होते हैं। ठीक, अगर हम रेखाओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेखा क्या होती है। हमारे पास रेखा हमारे पास जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। रेखा होती है हमारे पास एक ऐसी लाइन जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाए, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाए। ना तो हमें उसका शुरुआती बिंदु पता है और ना ही हमें उसका अंतिम बिंदु पता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास होती है रेखा। बात समझ आई। रेखा क्या हमारे पास, रेखा है जो दोनों तरफ अनंत तक जाए। ठीक, अब अगला आता है हमारे पास रेखाखंड। जिसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है हमारे पास, किसी भी लाइन पे, मान लिया हमारे पास लाइन थी, इधर भी इनफाइनाइट जा रही है, इधर भी अनंत तक जा रही है, इधर भी अनंत तक जा रही है। अगर मैं इस लाइन पे दो बिंदु फिक्स कर दूं, एक तो मैंने ये ले लिया, एक बिंदु मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास बिंदु ए हो गया और ये मेरे पास बिंदु बी हो गया। ठीक है, अब ये जो ए और बी मैंने दोनों फिक्स कर दिए, तो ये जो हमारे पास ये बना, ये हमारे पास बना रेखाखंड। ये हमारे पास क्या बन गया, रेखाखंड। ठीक, अगर हमें रेखा को डिनोट करना है तो ये ए बी हो गया हमारे पास, है ना, हमने इधर ए लिख दिया, ये इंफ्रारेड वाला बिंदु बी था, तो ये हमारे पास हो गया रेखा को डिनोट करने का तरीका। अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास हो गया रेखाखंड। ठीक, आगे हम बात करते हैं किरण, जिसे हम बोलते हैं रे। ठीक, किरण क्या होती है। ठीक है, रेखाखंड में हमें शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों का पता होगा, है ना, और रेखा में हमें ना तो शुरुआती बिंदु पता है ना ही अंतिम बिंदु पता। ठीक, दोनों अनंत तक जाते हैं। लाइन क्या होती है हमारे पास, इसका एक पॉइंट तो फिक्स होगा, एक बिंदु फिक्स होगा, है ना, शुरुआती, और एक साइड वो अनंत तक जाएगी। ठीक, ये हमारे पास मान लिया ए है और ये हमारे पास बी है, तो इसे हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये हमारे पास हो गया किरण। ठीक, अब यहाँ बार बार हम एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, बिंदु, तो बिंदु के बारे में भी देख लेते हैं इधर की बिंदु क्या होता है। ये हमारे पास बिंदु, ये हमारे पास बिंदु है, इसकी ना तो कोई लंबाई होगी ना ही कोई चौड़ाई होगी और ना ही कोई ऊंचाई होती है, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इसके पास कुछ नहीं होता। ठीक, और एक बिंदु से अगर हमें रेखाएं खींचनी है तो हम एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक पॉइंट से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, रेखाखंड और किरण। अब हम आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास संरेख और एक आता है असंरेख। अगर हम बात करें अब संरेख की, तो संरेख क्या होगा, अगर तीन बिंदु या उससे ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हों, मतलब कम से कम 3 बिंदु एक लाइन में आए, है ना, तो ये जो होगा हमारे पास, ये तीनों बिंदु संरेख कहलाएंगे। कब, जब 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु एक ही लाइन में आते हैं तो हम उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। अगला आता है हमारे पास असंरेख। असंरेख क्या होता, जब यही बिंदु एक लाइन में ना हो, जैसे अभी तो एक लाइन में है सीधी, है ना, अब मैंने इस तरीके से कर दूं, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, असंरेख। ठीक, क्या क्या हो गया, रेखा, रेखाखंड, किरण और संरेख और असंरेख। ये तो हमारे पास बात होगी रेखाओं के बारे में।
अब हम बात करते हैं कोण के बारे में, ठीक है। कोण के बारे में हम अब बात करते हैं, ठीक। चलो कोण देखते हैं। कोण क्या होता है? कोण होता है हमारे पास किसी बिंदु से जब हम दो किरण खींचते हैं, किसी एक बिंदु से हमने दो किरणों को खींचा और वो जो हमारे पास एक बनाती है, यही हमारे पास क्या होता है? कोण, है ना। और ये जो कॉमन बिंदु है ये हमारे पास कहलाता है शीर्ष। ये क्या कहलाता है हमारे पास? शीर्ष या वर्टेक्स। और ये जो हमारे पास अब तक हम जिन्हें किरण कह रहे थे, ये जो हमारे पास क्या थी? किरण, ठीक। ये भी किरण थी हमारे पास, ये भी किरण थी। अब ये हमारे पास कहलाएंगी भुजाएं। ये क्या कहलाएंगी हमारे पास? भुजाएं। और ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगी? भुजाएं। ये भुजाएं किसकी हैं? इस एंगल की भुजाएं, है ना, जिन्हें हम आर्म्स बोलते हैं या हम साइड्स भी कह सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्म्स या साइड्स, है ना। तो अब ये हमारे पास हो गया कोण। अब हम कोण की बात करते हैं कि कोण कैसे कैसे हमारे पास होते हैं, है ना। सबसे पहले आप लोग पढ़ ही चुके होंगे पिछली क्लासेस में, है ना। जैसे सबसे पहला आता हमारे पास न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है हमारे पास, अगर कोई कोण, मान लिया हमने एक कोण बना लिया, है ना, ये हमारे पास थीटा है। अगर कोई कोण 0 डिग्री से तो बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है। अगर कोई भी कोण 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो वो हमारे पास क्या होगा? न्यून कोण होगा, है ना। ध्यान रखना इस परिभाषा को कि कोई भी कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। अगर ये आप 89.99 डिग्री भी लेंगे तब भी ये हमारे पास न्यून कोण है ना। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वो हमारे पास क्या होता है? न्यून कोण। अगला आता है हमारे पास समकोण, ठीक। इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल क्या होता है हमारे पास? अब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। इसका फिक्स माप होता है, ये थीटा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ना छोटा ना बड़ा, है ना। कहने का मतलब है राइट एंगल में जो एंगल होगा हमारे पास थीटा, और थीटा बराबर होगा हमारे पास 90। अधिक कोण, अधिक कोण की अगर हम बात करें, है ना, तो अधिक कोण क्या होता है हमारे पास? ये थीटा है हमारे पास, है ना, मतलब 90 डिग्री से तो बढ़ा जा रहा है ये, और ये अगर हम सीधा खींच देंगे तो 180 का होगा पूरा, है ना, और 180 से क्या है? छोटा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री से तो हमारे पास है थीटा बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा। तो ये हमारे पास क्या होगा? अधिक कोण, ठीक। अब हम बात करते हैं ऋजु कोण, या जिसे हम बोलते हैं सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, है ना, उसके बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक। ऋजु कोण या सरल कोण। अब यहाँ जो थीटा होगा हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ थीटा जो होगा हमारे पास वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा हमारे पास थीटा, ठीक। अगर हम यहाँ से अब आगे बात करें तो हमारे पास आता है प्रतिवर्ती कोण, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स कोण। प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्स कोण। इसमें जो थीटा होगा हमारे पास वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ये हमारे पास क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण, ठीक। अभी ये हमारे पास कोणों के बारे में बात हुई, इसमें भी अभी और भी बहुत सारे कोण आते हैं। जैसे हम बात करते हैं आगे अलग कोणों की।
पूरक कोण, है ना, ये क्या अब हमारे पास पूरक कोण, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो पूरक कोण क्या होता है हमारे पास, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, है ना, ऐसे दो कोण जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कैसे, मान लिया एक कोण हमारे पास θ1 है, एक कोण हमारे पास बच्चों θ2 है, और दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यही हमारे पास क्या होता है, पूरक कोण। एक आता है हमारे पास समपूरक कोण, ठीक, समपूरक कोण, इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता, अभी तक पूरक कोण था, पूरक कोण में दोनों कोणों का सम कितना था, 90 डिग्री। अब यहाँ दो कोण जिनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ हमारे पास θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। पूरक कोण मतलब सम कितना होगा, 90 डिग्री, समपूरक कोण सम कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। बाकी हम आगे मिलेंगे विपिन एकेडमी पे। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।